अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट। हमारा सिलसिला सवालात जवाबात का। तो इसमें सवाल आ गया जी, निकाहनामा में दर्ज हक़ुल महर शख्स दीगरे को मुंतकिल किया जा सकता है। ये भी हक़ुल महर से मुतल्लिक़ सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हक़ुल महर जो कि निकाहनामे में दर्ज हो वो क्या किसी दीगर शख्स को फ़रोख्त किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है, हिब्बा किया जा सकता है, बैक किया जा सकता है, तमलीक किया जा सकता है। जवाब है नो। इसकी वजाहत आपको मिलेगी। जजमेंट है 2016 SCMR 2170। जवाब मिल गया आपको कि निकाहनामा में जो दर्ज हक़ुल महर होता है वो किसी शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, किसी शख्स को। ये 2016 SCMR 2170 में इसको होल्ड किया गया है। आगे चलिएगा। सवाल है जी, निकाहनामा किस हद तक मजबूत दस्तावेज है? अच्छा, इस निकाहनामे को एक अनपढ़ आदमी फुलफिल करता है। अनपढ़ निकाह रजिस्ट्रार, जिसको ना कानून का पता है ना इखलाकियात का पता है। अब उसको रजिस्टर तो मिल गया, अब उसने जो लिख दिया उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, जो उसने लिख दिया। और जैसा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, तो भाईजान ये आपको जवाब मिल गया कि ये टाइटल की दस्तावेज है। निकाहनामा टाइटल की दस्तावेज। अच्छा, आगे चलते हैं। सवाल आया जी कि लोकल पुलिस और CCD में क्या फर्क है? फिर आ गई CCD जी। अब इस CCD से पूछना पड़ेगा आज कि भाई तू चीज क्या है CCD। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो रब्त भी टूट जाएगा, लेकिन अगला सवाल भी CCD से मुताल्लिक है। तो एक दोस्त ने पूछा कि क्या आप कानूनी तौर पे इसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं? बहुत बड़ा सवाल था। CCD बुनियादी तौर पे पढ़ा भी, डिस्कस भी किया, आपके साथ भी, दोस्तों के साथ भी, सारे विजडम लोगों के साथ डिस्कस किया। तो इसके बाद जो मैं नतीजे पे पहुंचा वो ये था कि इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया CCD में। हमने तो लीगल बात करनी है ना, एग्जीक्यूट का, और वो ऑपरेशन विंग में शामिल है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, इसकी एक विंग बनाई गई थी, ऑपरेशन विंग। तो पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूं कि आप काइंडली उस ऑपरेशन विंग को पढ़िएगा। ऑपरेशन विंग में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, एग्जीक्यूट। अब ये वही एग्जीक्यूशन वाला है कि कोर्ट ऑफ लॉ का कोई ऑर्डर होगा और उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, ये वही वाली एग्जीक्यूट है। तो एग्जीक्यूट, अब ऑर्गेनाइज का लफ्ज बेहतर था। जैसे नीचे जाके आपने किया ऑर्गेनाइज ओब्लिक एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट का लफ्ज जो है वो निकाल दीजिए। ऑर्गेनाइज का जो है ऑर्गेनाइज ऑल क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज ऑल ऑपरेशन, ऑर्गेनाइज कर दीजिए, यानी इस एग्जीक्यूट की जगह पे ऑर्गेनाइज कर दीजिए, तो फिर ये दुरुस्त है। ऑर्गेनाइज में फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मुलजिम, जैसा कि कोई मुलजिम होगा तो पुलिस वाले पहले क्या करेंगे, इतला करेंगे मजिस्ट्रेट साहब को, उनसे इजाज़त लेंगे, बताएंगे हार्ड एंड डिस्परेट क्रिमिनल आदमी आपने गिरफ्तार करना, तो उनसे इजाज़त ले लें। तो इजाज़त ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना उसको, यानी एग्जीक्यूट की तरफ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट की तरफ ना जाए। ये एलिगेशन मैं नहीं लगा रहा, आपका लिखा हुआ वो आपकी तरफ इल्जाम लेके जा रहे हैं कि एग्जीक्यूट का लफ्ज CCD ने लिखा, और एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि डायरेक्ट किसी को किल कर दो यार, डायरेक्ट किल नहीं करना।
एग्जीक्यूट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो भाई अपनी बात को एग्जीक्यूट ना करवाओ यार, कोर्ट ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट करो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए सवालात के साथ। थैंक यू वेरी मच।